Hello students, welcome to our channel. Let's start exercise 3.5 that is supplementary exercise. Supplementary exercise हमारी बुक के लास्ट में गिवन होती है, तो वो एक्सरसाइज करते हैं आज हम. सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर की सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज रिमूव नहीं हुई. फिफ्थ चैप्टर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर है उसकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज हमारी रिमूव हो चुकी है, और जो चैप्टर नंबर 4 है वो तो टोटली कट ही हो चुका है, उसमें से तो कुछ करना ही नहीं है. तो देखते हैं इस एक्सरसाइज को. ट्रायंगल के सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे. देखो एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स भी होते हैं इसमें. ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये इनके वर्टेक्स होते हैं. जहां भी हमारे पास 2 लाइंस मीट होती हैं तो वो क्या होता है, वर्टेक्स. जो हमारे पास एंगल है वो हमने कैपिटल लेटर से डिनोट कर रखी है, ए बी सी आर एंगल्स. जो हमारे पास ये स्मॉल ए बी सी है ये हमने साइड से कंसीडर कर रखी है. तो साइड्स किससे कंसीडर्ड है, ए बी सी, स्मॉल ए बी सी से. तो जो इनका हो जाएगा, यानी कि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ये एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तो हमने छोटी क्लासेस में 7th 8th 9th में भी पढ़ा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी कि ए बी सी जो हमने ये एंगल्स कंसीडर किए हैं ये पाई हो जाएगा. पाई यानी कि कितना, 180 डिग्री. क्लियर. तो साइन फॉर्मूला क्या कहता है, साइन फॉर्मूला क्या होगा, साइड बाय साइन ए, यानी कि ए बाय साइन ए. अगर ए, देखो कौन सा एंगल ले रहे हैं, कैपिटल ए. कौन सा एंगल ले रहे हैं, कैपिटल ए. तो उसके सामने वाली कौन सी साइड है, स्मॉल ए. तो साइड कौन सी लेनी है, एंगल के सामने वाली. ए बाय साइन ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, साइड बी ले रहे हैं तो एंगल कौन सा, ये वाला बिल्कुल इसके सामने वाला, बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन बी. ये तीनों किसके इक्वल है, किसी कांस्टेंट के के. वो हमने कांस्टेंट के कंसीडर कर लिया. अगर इसमें से वैल्यू निकाल के देखें ए की तो क्या हो जाएगा, ये जिस डिवाइड में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी. तो a इज इक्वल टू के साइन ए. इनको अगर भूल जाए तो ये इसके इक्वल भी तो है. a इज इक्वल टू के साइन ए, b इज इक्वल टू के साइन बी, c इज इक्वल टू के साइन सी. ये होगा. या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए उस साइड चला गया, के डिनोमिनेटर में आ गया, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, a बाय के. साइन बी की वैल्यू b बाय के, साइन सी की वैल्यू c बाय के. ठीक है, इतना. ये थे हमारे पास साइन फॉर्मूले. कोसाइन फॉर्मूले क्या कहते हैं, साइन फॉर्मूले तो बिल्कुल सिंपल थे. कोसाइन ए यानी कि कोस ए इज इक्वल टू, देखो ए, एंगल ए निकाल रहे हैं, कैपिटल ए लिखा हुआ है, तो जो इसकी बाकी 2 साइड्स हैं उनका सम का स्क्वायर करना है. उनका 2 जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर कर दो. देखो b रह गई और c रह गई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. जो एंगल ए है, जो ए साइड कंसीडर की हुई है वो माइनस कर दो, माइनस ए स्क्वायर. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जो ये 2 साइड प्लस की थी, 2 इंटू बी इंटू सी, यानी कि 2bc. कोस बी कैसे होगा, अब बी वाला माइनस करना, बी ले रहे हैं कैपिटल एंगल बी, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस होगा. तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac. सी के लिए क्या करेंगे, कोस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab. यहाँ तक क्लियर हुआ. अब देखो इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दे रखा है हमें, साइन ए के फॉर्मूले लगाने आ गए, साइन कोस के फॉर्मूले लगाने आ गए. इफ a इज इक्वल टू 18, यानी कि एक साइड तो 18 है, b इज इक्वल टू 24 एंड c इज इक्वल टू 30. ये हमें ट्रायंगल की क्या गिवन है, साइड्स गिवन है. साइड्स गिवन है, फाइंड कोस ए, कोस बी, कोस सी. तो कैसे फाइंड आउट करना है, देखो जो हमने 10th क्लास में भी सीखा था एक फॉर्मूला, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला. अगर हमें साइड्स गिवन होती थी, हम एस निकालते थे, सेमी पेरीमीटर निकालते थे, फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगाते थे, तो उससे क्या आता था, एरिया आता था ट्रायंगल का. लेकिन अब हम क्या निकालना सीख रहे हैं, अगर हमें ट्रायंगल की साइड्स गिवन है तो उसके एंगल्स कैसे निकलेंगे, वेदर इट इज एंगल ऑफ कोसाइन और साइन. कोस ए का फॉर्मूला लगाएंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए पूछा हुआ तो माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc. तो b का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 आ गया, c का स्क्वायर दैट इज 30 का स्क्वायर 900, माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 18 है तो 18 का स्क्वायर करेंगे 324. स्क्वायर कैसे करेंगे, 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2bc, अगर 2 को 24 इंटू 30 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 1440। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके कितना आया 4/5 आंसर आ गया। कोस बी कैसे निकालेंगे, देखो बी है तो माइनस बी स्क्वायर करेंगे। कोस बी कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ए का स्क्वायर किया, सी का स्क्वायर किया और जो बी का स्क्वायर किया दैट इज 24 का स्क्वायर किया, 576 माइनस कर देंगे। सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। cos c की वैल्यू अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी गेट द आंसर 0 बाय समथिंग 0 होता है। 0 अगर ऊपर है, नीचे कोई भी नंबर है तो उसका आंसर 0 आता है। क्लियर हो गया, यानी कि हमें cos के फॉर्मूलेस लगाने आ गए। अगर हमें साइड्स गिवन है, cos a निकालना है, cos b निकालना है या cos c निकालना है, फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है एंड वी गेट द आंसर। अब देखो अगर हमें sin a, sin b या sin c निकालने हैं, sin a, sin b, sin c, हमें ये फॉर्मूला पता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से sin स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस cos स्क्वायर a। sin a कितना आएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a, यही आएगा। तो हमें cos की वैल्यू पता है, cos a की वैल्यू पता है, तो sin a कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a अंडर रूट 1 माइनस cos a की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं कितनी 4/5। तो इसका स्क्वायर है 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर देखो कैसे आएगा अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लिया 25 आ गया, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 दैट इज 9/25। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 25 किसका होता है 5 का। तो sin a की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। सिमिलरली हम sin b की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ किसकी वैल्यू रखेंगे cos b की। इसका स्क्वायर किया 3/20, 9/25 आ गया, एलसीएम लिया सॉल्व किया 4/5। sin c सेम सिमिलरली बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर c रखना है, cos c की वैल्यू रखनी है, उसका स्क्वायर करना और आंसर आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस कब एप्लीकेबल है, जब हमें cos के एंगल्स पता हो। अगर हमें cos के एंगल्स पता ही है और क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्ट साइन की वैल्यू निकालो, तो थोड़ी ना ये फॉर्मूला लगेगा, तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, a इज इक्वल टू के साइन a इज इक्वल टू a बाई के, ये वाले। क्लियर हो गई बात। एक और क्वेश्चन करते हैं, a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू cos a माइनस b बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन c बाई 2। क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब बिल्कुल लास्ट में एक्सरसाइज 3.5 दे रखी है, कोई भी ट्रायंगल दे रखा था, इसकी साइड्स दे रखी थी, तो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया, cos के एंगल्स फाइंड आउट कर लिए साइन के। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो a प्लस बी बाई सी, ए और बी सी को जो ये स्मॉल लेटर्स हैं इनको हम साइड्स मान रहे हैं किसी ट्राइंगल की। तो a की वैल्यू कितनी आई थी, अभी अभी हमने पीछे निकाला था, a इज इक्वल टू के साइन ए, b इज इक्वल टू के साइन बी एंड c इज इक्वल टू के साइन सी। तो इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर ली, के साइन ए प्लस के साइन बी डिवाइडेड बाय के साइन सी। ऊपर वाले में से k कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या रह गया, साइन ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाय के साइन सी। के से k कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, साइन ए प्लस साइन बी बाय साइन सी। अब आपको देखते ही पता लग रहा होगा क्या लगाना है, CD फॉर्मूला किसका, साइन सी प्लस साइन डी का। क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। एंगल क्या है हमारे पास, a और b, तो कितना हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन सी। 2 साइन a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 साइन सी। साइन सी देखो ये फॉर्मूला किया था हमने, 2 साइन 2 x, x मान लो, a मान लो, जो भी मानना है, साइन 2 थीटा मान लो, कितना होता है 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, यही होता है साइन 2x का फॉर्मूला, 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। तो अब हमारे पास यहाँ तो 2 है ही नहीं,
साइन 2x का फॉर्मूला कितना था, 2 sin x cos x। एंगल का हाफ होता है ना, तो एंगल का 2x था तो एंगल का हाफ x होता है। अब हमारे पास यहाँ 2 नहीं है तो क्या करेंगे, यानी कि sin x का फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2, एंगल का हाफ होता है तो अब यहाँ x/2 आएगा, तो sin c यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2 sin c/2 cos c/2। अब देखो 2 sin a+b/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस c/2, कैसे लिख सकते हैं। अभी हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी, तीनों एंगल्स का सम कितना, पाई 180 डिग्री, यही था। अगर मैं इसको a+b लिख दूं तो ये c कहाँ जाएगा, उस साइड चला गया, पाई माइनस c हो गया। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं, a+b/2 इज इक्वल टू पाई माइनस c/2, तो a+b/2 की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 माइनस c/2, अलग अलग कर दिया, तो a+b/2 को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस c/2, cos a माइनस b/2 एज इट इज, नीचे वाला 2 sin c/2 cos c/2 भी एज इट इज। देखो अब क्या कर दिया, π/2 पर तो चेंज होती है वैल्यू, क्योंकि π/2 कहाँ बनता है, y एक्सिस पर, और y एक्सिस पर चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में। π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कितना हो जाएगा, c/2, और एंगल पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो कितनी वैल्यू आ गई, 2 cos c/2, cos a माइनस b/2 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 sin c/2 cos c/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos c/2 से cos c/2 कैंसिल आउट हो गया, cos a माइनस b/2 डिवाइडेड बाय sin c/2, यही हमें प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, a माइनस b बाई सी इज इक्वल टू साइन a माइनस b/2 cos c/2, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। a की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ k साइन a माइनस k साइन b, c की वैल्यू k साइन c, दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, k, तो k से नीचे वाला k कैंसिल आउट हो गया, कितना रह गया, साइन a माइनस साइन b, cd फॉर्मूला लगाएंगे, कितना आएगा, 2 cos a प्लस b/2 साइन a माइनस b/2 डिवाइडेड बाय साइन c को क्या लिख सकते हैं, 2 sin c/2 cos c/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, a प्लस b/2 को क्या हम π/2 माइनस c/2 लिख सकते हैं, तो cos π/2 माइनस c/2 इंटू साइन a माइनस b/2, ये एज इट इज हो गया। क्लियर बात, तो पाई पर तो चेंज होता है, तो साइन कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसको सॉल्व करके कितना आया, साइन c/2। ये हम जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और 3.2 में भी कि कैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होते हैं। साइन a माइनस b/2 एज इट इज, देखो जो हमें क्वेश्चन को देख के चला करो, चाहिए क्या, साइन a माइनस b/2 से बिल्कुल यही चाहिए था, तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, एज इट इज रखा, डिवाइडेड बाय क्या रह गया, साइन c/2 cos c/2, साइन c/2 से साइन c/2 कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया अब, साइन a माइनस b/2 cos c/2, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, साइन b माइनस c/2 इज इक्वल टू b माइनस c/a cos a/2। इन क्वेश्चंस में बिल्कुल अच्छे से ये ध्यान रखनी है बात कि जो हमारे पास एंगल्स या साइड्स हैं वो कभी कैपिटल के स्मॉल ना लिख दें हम। तो देखो राइट हैंड साइड ले ली हमने, क्या, b माइनस c/a cos a/2, क्यों ले ली, क्योंकि हमें a और b c की वैल्यू पता है, b की वैल्यू क्या होती है, k साइन b, c की वैल्यू k साइन c, और a की वैल्यू k साइन a, तो इसकी वैल्यू रखेंगे, देखो k साइन b माइनस k साइन c डिवाइडेड बाय k साइन a, यहाँ एंगल्स कैपिटल आते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, k कॉमन आएगा, क्या रह गया, साइन b माइनस साइन c डिवाइडेड बाय k साइन a, और इसके साथ क्या था मल्टीप्लिकेशन में, cos a/2, k से k कैंसिल आउट हो गया, cd फॉर्मूला लगाया, 2 cos b प्लस c/2 साइन b माइनस c/2 cos a/2 एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन a को क्या लिख सकते हैं, 2 sin a/2 cos a/2। अब देखो ये कैंसिल आउट कैसे होगा, इसको π/2 की फॉर्म में चेंज करेंगे, π/2 की फॉर्म में कैसे चेंज किया, π/2 की फॉर्म में देखो कैसे चेंज किया, 2 cos इसको क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस a/2
साइन बी माइनस सी बाई टू एज इट इज, कॉस ए बाई टू एज इट इज। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, 2 साइन ए बाई टू साइन बी माइनस सी बाई टू एज इट इज, कॉस ए बाई टू एज इट इज। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू से कॉस ए बाई टू कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या रह गया, साइन बी माइनस सी बाई टू। यानी कि इनको चेंज करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमारे एंगल्स का सम है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है। अगर हमें चेंज करना है, कैंसिल आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू चाहिए, जैसे b प्लस सी था तो b और c को यहीं रखेंगे, a को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस a, b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए। अब इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो दोनों साइड किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर पाई बाय 2 पर एंगल चेंज होता है, साइन कोस में चेंज हो जाता है और कोस साइन में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए ब्रैकेट में है ये b cos c कैपिटल C माइनस स्मॉल c cos इंटू b, किसके इक्वल प्रूव करना है, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के, a b cos c माइनस c cos b। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। देखो ए बी बाहर है, cos c का फॉर्मूला c है तो यहाँ किसको माइनस करते हैं, c स्क्वायर को, और अगर b है तो किसको माइनस करेंगे, b स्क्वायर को। cos c का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो प्लस के किया है वो डिनोमिनेटर में आता है, दैट इज 2ab माइनस सी स्मॉल एज इट इज, ये साइड है, cos b ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। b से b कैंसिल आउट हो गया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, c से c कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया हमारे पास, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। दोनों में 2a आ रहा है, बाहर हमने कॉमन ले लिया, a बाई 2a, a से a कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो ये माइनस है ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है तो इसके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हो, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का बी स्क्वायर, क्या कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस का था माइनस का था, तो एक प्लस का था एक माइनस का, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना रह गया, 1/2, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो सी स्क्वायर कितना हो गया, 2c स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर दिया, लेकिन साइन किस चीज का, माइनस का। इन दोनों में से बाहर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना रह गया, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही प्रूव करना था हमें, राइट हैंड साइड इज b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 to 13 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 आपके एग्जाम्स में नहीं आता तो वो करने की नीड नहीं है, तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट आता है तो कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।